सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, आज मैं लगातार 2-3 मंत्री से और 2-3 विधायक से मैंने वार्ता किया कि सर नियोजन नीति को लेकर हम लोगों को एक बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए आप प्रयास करिए, ताकि हम लोग बैठें और अपना ज्ञापन दें। अगर उस ज्ञापन में कुछ त्रुटि होगा तो आप संशोधन करिएगा, अगर वो ज्ञापन में सारा चीज़ सही होगा तो हम लोग को ये 60-40 नियोजन नीति आप वापस लाके उसको अगले कैबिनेट में लागू करके आप सारा प्रक्रिया को जारी रखिए। ये मैंने बात कहा। बोले कि नहीं, साफ कहना है कुछ मंत्री कुछ विधायक लोग का कि मैं 1 लाख नियुक्ति देने वाला हूं इस साल के अंदर में, मतलब कि 40,000 बाहरियों का आगमन, मतलब कि सचिवालय सहायक, पीजीटी और नगर निगम और सचिवालय टेक्निकल, मतलब अच्छे पोस्ट 40,000 हम अब बाहरियों को त्याग देंगे, इनका ये कहना है। और वो स्पष्ट बोले कि अब तुम लोग कुछ भी करो, अब नियोजन नीति यही रहेगा। अगर तुम दोबारा वापस आते हो आंदोलन करने के लिए तो मेरी सरकार, मेरा प्रशासन से खुला हम लोग निर्देश दिए हैं कि अब तुम्हारे हाथ में अब सब कुछ है। मतलब कि अगर हम लोग एक संवैधानिक मांग करते हैं तो हम लोग की गुंडा की तरह ट्रीट किया जाए और यहाँ के राज्यों के भोले भाले लोगों को प्रशासन के द्वारा क्रूरता का भाव देकर परेशान किया जाए, और जब अपनी मांग रखो तो ये बोलते हैं कि अब तुम कुछ भी कर लो, यही नियोजन नीति रहेगा। मतलब कि हम लोग आज 21 दिसंबर को हमने बोला कि सर आपने तो बोला था कि हम संवैधानिक नियोजन नीति बनाएंगे और झारखंडी हित में नियोजन नीति बनाएंगे। बोले कि बोलने से क्या होता है, ले भैया बड़ा गलती कर दी हम लोग आंदोलन करके 21 दिसंबर को, सब बहुत बड़ा गलती कर दी है कि ये महामूर्ख मंत्रिमंडल की बात सुनकर अब कितना हम लोग त्याग दें। आप लोगों को पता होगा कि ये 3 दिवसीय आंदोलन में हम लोग को 2 दिन गिरफ्तार किया गया और उसके बाद हम लोग इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, फिर भी हम लोग प्रशासन की बात न सुनकर एक संवैधानिक मांग को रखते हुए एक अपने हक अधिकार को मांगने के लिए लगातार जो आवाज़ उठाते हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोगों को पता होगा कि प्रशासन के द्वारा मुझे इतना फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, जिस दिन झारखंड बंद थी मैं परेशान हो गया, लेकिन मैं भी उनसे डरा नहीं। लास्ट में हम लोग अपना जो आंदोलन था उसको सही सुचारू रूप से चलाया और सफल भी बनाए और पूरे झारखंडियों का सहयोग मिला। मतलब कि ये मुख्यमंत्री का और ये इनके जो बहुत गहरे मित्र और गहरे दुश्मन जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, जो 2024 के बाद गन्ना बेचने लायक नहीं रहेगा। कमा लो भाई पैसा तुम। इन लोगों का टारगेट है कि 40,000 लोगों को बाहरी को रोजगार देना। ये कसम खा लिए, मतलब कि अगर अब आंदोलन करोगे तो ये सरकार हम लोगों को कुछ भी कर सकती है। इसलिए अब हम लोग को सतर्क रहना होगा और पूरे झारखंड वासियों को जगाने का प्रयास करना होगा कि आप डरो मत। अरे जान जाएगा तो मेरी जाएगा ना, देवेंद्र नाथ महतो का जाएगा ना, मनोज यादव का जाएगा ना, योगेश भारती का जाएगा ना। आप लोग से पीछे से सपोर्ट करो। यही 5 छात्र नेता, छात्र लोग, यही लोग झारखंड के लिए इन बाहरियों को रोकने के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ चिंटू पिंटू की बात मानती है। सिर्फ सरकार एकदम मन बना चुकी है कि मैं यही नियोजन नीति पे 1 लाख बहाली कराऊंगा और फिर 1932 और 27% आरक्षण डाल के और फिर मैं जनता को कहूंगा कि देखो मैंने 1 लाख रोजगार दिया, अब मुझे मौका दो 1932-27% आरक्षण ला के अब पब्लिक सेंटीमेंट लेकर अब हम पूरी तरीका से फ्री हो जाएंगे। मतलब ये मुख्यमंत्री इतना चूतिया बना रहा है, हम लोग को इतना चूतिया बना रहा है कि एकदम मन फट जा रहा है इससे। नहीं कभी वार्तालाप करना चाहता है, ना कभी किसी विषय वस्तु पर आज तक नियोजन नीति को लेकर कभी भी छात्रों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोला कि आप बाहरी नियोजन नीति ला रहे हैं।
ये डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि ये जो भी विज्ञापन आ रहा है ये भारत के नागरिक हो। यार समझ क्या रखा है? आपके अनुसार राज्य चलेगा क्या? हम लोग वोट दिए तो हम लोग का अधिकार है ना। इसीलिए मैं सभी लोग से विनती करता हूं कि जागो, अब रुकना नहीं है ना रुकने देना है। तुमको जो करना है करो, मुझे अधिकार है, मैं उसका पालन करूंगा। और ये मंत्रिमंडल जो महामूर्ख है, एकदम मंदबुद्धि है, हम तेरा बात क्यों सुने? तुम तो आज सत्ता के लोभ में आए हो, कल तो चले जाओगे, लेकिन हम लोग तो, हमारा आने वाला पीढ़ी गुलाम हो जाएगा ना। मैं उसको क्यों बर्बाद होने दूं? तुम तो आज सत्ता में हो, कल चले जाओगे, लेकिन गुलाम कौन होगा? हम। बर्बाद कौन होंगे? हम लोग। ये होने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। सुन लो बन्ना गुप्ता, चाहे तुम्हारे जितना भी मंत्रिमंडल है, मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर है कि हमें गुलाम होने से बचना है। मुझे डर है कि झारखंड की माई मिट्टी का लाज बचाना है। मुझे डर है कि 22 साल अलग हुए हो गए, ऐसे सरकार को कबाड़ फेंकना है, ताकि ऐसा सरकार बने जो झारखंडियों के बारे में सोचे, झारखंडी हित में सोचे। मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूं कि अगली आंदोलन में अभिभावक, माता पिता, ये सरकार एक एक बूंद, एक एक कतरा, एक एक खून का बदला लूंगा। चिंता मत करो, तूने जितने लाठी पिटवाई, जितने केस करना है करो, एक एक खून का बदला लेंगे, एक एक वो कहां से हिसाब लेंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है छात्रों के बीच। ये हो गई है, ये सिर्फ बन्ना गुप्ता का बाप का राज है क्या कि चलेगा उसके हिसाब से? मैं सभी लोग से प्रार्थना करता हूं कि ये इनका जो हम बात बोले ये सच्चाई है। और आप लोग एक बार फिर देवेंद्र नाथ महतो जी कब आह्वान करेंगे उसके लिए ताकत लगाओ, जोर लगाओ। और इस बार गिरफ्तार किए हो ना, कितना गिरफ्तार करोगे प्रशासन, मैं आपको भी चुनौती देता हूं। क्योंकि आपकी गलती नहीं है, सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आप कार्य कर रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड फिर गुलाम होने जा रहा है। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया, फिर भी मैं निडरता भाव से कह रहा हूं कि शहीद हो जाऊंगा। लेकिन इस माई मिट्टी के लिए, इस माई मिट्टी के लिए, नीलांबर पीतांबर की धरती की, बिरसा मुंडा की धरती की मान सम्मान बचाने के लिए हम सड़क पर उतरेंगे। और ये प्रशासन और ये मंत्री लोग बोलते हैं कि तुम उतरोगे तो पिटाओगे। पिटवाओ नहीं यार, कितना पिटवाओगे? क्या तुम्हें भी आती है शासन चलाने, प्रशासन चलाने? हम लोग का संवैधानिक अधिकार नहीं, उसको भी तुम छीन लोगे क्या? इसीलिए सभी लोग से प्रार्थना है कि अब आप लोग आगे की तैयारी करिए। ये इनका स्पष्ट कहना है कि 1 लाख रोजगार देंगे, 40,000 बाहरी, 60,000 यहाँ भी। और मैं बता दूं, ये बिहारी बाहरी इतनी तेज होते हैं कि ये ओबीसी, एसी, एसटी का भी सर्टिफिकेट बनवा के घुस जाते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के। कैसे रोकोगे यार, कैसे रोकोगे? बात मानो और आप लोग तैयार हो जाओ। हम लोग तो समर्पण भाव से कार्य कर ही रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन बिना आपके दुआ और आशीर्वाद का नहीं बढ़ सकते हैं। इस झारखंड की मिट्टी, इस झारखंड के संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए, इस झारखंड के सिस्टम पे बाहरी कोना कमांड होने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिना आप लोगों का सहयोग से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है, ये बात उन्होंने कहा जो आपने वीडियो में मेरा सुना। तब तक के लिए सभी को जोहार।